नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव के बीच भाजपा ने 207 सीटों के साथ जीत दर्ज की है। शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री और गृह विभाग देने की तैयारी है। रूपा गांगुली सहित 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। ममता बनर्जी ने इस्तीफे से इनकार कर दिया है, जबकि विधानसभा भंग कर दी गई है। शपथ ग्रहण जल्द होगा। तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके के मुख्यमंत्री बनने की संभावना बढ़ गई है। कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम और बीसीके के समर्थन से पार्टी के बहुमत का आंकड़ा 118 हो सकता है। इसी बीच गवर्नर से मुलाकात और सरकार गठन पर चर्चा जारी है। टीवीके समर्थकों ने गवर्नर हाउस के सामने प्रदर्शन भी किया। अटलांटिक महासागर में क्रूज शिप एमवी होडियंस पर हंता वायरस के 5 मामले सामने आए हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 भारतीय भी शामिल है। WHO ने इसे गंभीर लेके आम लोगों के लिए कम जोखिम बताया। वायरस का इंसान से इंसान में फैलना मुश्किल है और जहाज पर क्वारंटाइन जारी है। अमेरिका ने सीज फायर तोड़ करके ईरान पर फिर बमबारी की है और ट्रंप ने चेतावनी दी है कि डील नहीं हुई तो और हमले होंगे। होर्मुज स्ट्रेट में संकट के कारण करीब 1500 जहाज और 20,000 नाविक फंसे हैं। ईरान, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव और हमले बढ़ गए हैं। तेल आपूर्ति प्रभावित है और मध्य पूर्व में हालत बेहद तनावपूर्ण बन गए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा मजबूत करने के लिए 5 जिलों में 1500 से अधिक विलेज डिफेंस गार्ड्स तैनात किए गए हैं, जिन्हें आधुनिक हथियार और प्रशिक्षण मिला। 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे आतंकी घटनाओं में 27.5% कमी आई है। पर्यटन घटा, लेकिन खुफिया और ऑपरेशनों से कई आतंकी ढेर हुए। सुरक्षा बढ़ी है। सरकार ने मई 2026 से सरकारी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस लागू करने का फैसला लिया है, जिसमें 15 लाख स्कूलों का प्रबंधन अभिभावकों के हाथ में होगा। एसएमसी को 30 लाख तक कार्यों के वित्तीय शक्ति, संयुक्त बैंक खाता, सीएसआर फंडिंग, सोशल ऑडिट और 3 वर्षीय विकास योजना अनिवार्य होगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। होर्मुज स्ट्रेट में हालात अभी भी अस्थिर है। तकनीकी रूप से रास्ता खुला है, लेकिन कमर्शियल शिपिंग पर भारी जोखिम बना हुआ है। भारतीय जहाजों पर हमलों और फायरिंग के बाद नाविकों में डर है। कई जहाज फंसे हुए हैं, जबकि कुछ भरोसे और सुरक्षा आश्वासन के साथ ही गुजर रहे। सोमनाथ मंदिर भारतीय सभ्यता का अटूट प्रतीक है, जो आस्था, साहस और पुनर्निर्माण की भावना दर्शाता है। पीएम मोदी ने इसके इतिहास, आक्रमणों, पुनर्निर्माण, सरदार पटेल की भूमिका और राष्ट्र एकता का प्रकाश डाला। उन्होंने इसे विकास की विरासत भी का उदाहरण बताते हुए लोगों से दर्शन और संस्कृति एकता का अनुभव करने का आग्रह किया। 12 मई 2026 को दूसरा बड़ा मंगल मनाया जाएगा, जो ज्येष्ठ माह का महत्वपूर्ण मंगल होता है और हनुमान जी को समर्पित है। इस वर्ष अधिक मास के कारण 8 बड़े मंगल पड़ रहे, जो 19 साल बाद का दुर्लभ संयोग है। लखनऊ और अवध में विशेष पूजा अर्चना होती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद 207 सीटों के साथ सरकार गठन की तैयारी है। गुजरात मॉडल जैसे सामाजिक, इंजीनियरिंग और क्षेत्रीय संतुलन पर जोर है। नेतृत्व का फैसला विधायक दल की बैठक में होगा। महिला, SC/ST, मतुआ समुदाय और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर फोकस है। कई वरिष्ठ और नए नेता मंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। बीसीसीआई ने IPL में खिलाड़ियों की सुरक्षा बढ़ाते हुए हनी ट्रैप और बाहरी हस्तक्षेप रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए। होटल, डगआउट और टीम बस में अनधिकृत एंट्री पर रोक लगी है। मालिकों की सीमित पहुंच, वेपिंग पर प्रतिबंध और उल्लंघन पर जुर्माना, वहीं सस्पेंशन या फिर डिस्क्वालिफिकेशन की चेतावनी भी दी गई। उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी बारिश से तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। MP, UP, बिहार, झारखंड, बंगाल में अलर्ट है। राजस्थान के जैसलमेर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पार रहा। गुजरात, महाराष्ट्र में गर्मी जारी है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं की चेतावनी है। अगले दिनों कई क्षेत्रों में बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। अमेरिकी फेडरल ट्रेड कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया और कहा कि उन्होंने कांग्रेस की अनुमति के बिना अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। कोर्ट ने 1974 के ट्रेड एक्ट के तहत सरकार के तर्क को खारिज किया। छोटे व्यापारियों ने फैसले का स्वागत किया। ताजमहल में आंधी बारिश से रॉयल गेट और अन्य हिस्सों में पत्थर गिरने तथा दरारें बढ़ने की घटनाएं सामने आ रही। मुगलकालीन संरचना कमजोर हो रही। ESI सीमित बजट में मरम्मत कर रहा, जबकि टिकट में भारी कमाई हो रही। संरक्षण पर सवाल उठ रहे और विशेषज्ञ सामग्री कमी बताते हैं। तेलंगाना के वारंगल में 800 साल पुराना काकतीय काल के शिव मंदिर को सरकारी स्कूल की जमीन के लिए बुलडोजर से गिराने पर विवाद हुआ। मंदिर में ऐतिहासिक शिलालेख भी थे। प्रशासन ने इसे जानबूझ करके गिराने से इनकार किया है। मामला दर्ज हुआ और पुनर्निर्माण का वादा किया गया। धुरंधर 2 के OTT रिलीज को लेकर के एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि फिल्म 15 मई को रॉल एंड अनदेखा वर्जन के साथ 2 प्लेटफॉर्म्स पर आएगी। इसमें अनसेंसर्ड फुटेज और लंबा रन टाइम बताया गया, लेकिन मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। फैंस के बीच इसे लेकर के भारी उत्साह और चर्चा है।
मेटा ने इंस्टाग्राम पर फेक और इनएक्टिव अकाउंट्स हटाने के लिए बड़ी क्लीनअप की है, जिससे काइली जेनर, रोनाल्डो, बीटीएस और विराट कोहली जैसे सितारों के फॉलोअर्स लाखों में घट गए। हालांकि असली यूजर्स प्रभावित नहीं हुए। ये गिरावट केवल निष्क्रिय और बॉट अकाउंट हटाने के कारण हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में बढ़ते ड्रग संकट पर चिंता जताई और सरकार को फटकार लगाई। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि सिर्फ छोटे पेडलर्स की गिरफ्तारी से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि बड़े ड्रग नेटवर्क पर कार्रवाई जरूरी है। कोर्ट ने एनडीपीएस मामलों के लिए विशेषज्ञ अदालतों के गठन पर भी जोर दिया। रोशन कुमार गोल शॉट बॉल इंडिया जूनियर टीम के कप्तान श्रीलंका में वर्ल्ड चैंपियन बनकर के अपने गांव तिनधारा चौकाई पहुंचे। 7 देशों की प्रतियोगिता में भारत को स्वर्ण दिलाया। ग्रामीणों द्वारा ढोल नगाड़ों, बाइक रैली और फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद और पत्नी स्नेहा रेड्डी ने पुष्पा 2 प्रीमियर की भगदड़ में घायल बच्चे श्रीतेज से मुलाकात की। उन्होंने इलाज और पढ़ाई में पूरी मदद का भरोसा दिया। हादसे में बच्चे की मां की मौत हो गई थी। करीब 2 करोड़ की सहायता दी गई और श्रीतेज का न्यूरो रिहैब जारी है। आईबी ने सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव टीयर 2 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार पीडीएफ डाउनलोड कर रोल नंबर चेक कर सकते हैं। कुल 4,987 पदों पर भर्ती होगी। सफल उम्मीदवारों को टीयर 3 के लिए बुलाया जाएगा। सैलरी 21,700 से 69,100 रुपए होगी। इंटरव्यू की तारीख बाद में घोषित होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में शराब घोटाले मामले की सुनवाई 11 मई से होगी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक पेश नहीं हो रहे, इसलिए उनके लिए न्याय मित्र नियुक्त किए जाएंगे। तीनों ने जज के बहिष्कार का ऐलान किया है और अदालत पर भरोसा नहीं जताया। एसबीआई के Q4 नतीजों में मुनाफा 5.6% से बढ़कर के 19,684 करोड़ रुपए रहा, लेकिन यह अनुमान से कम रहा। एनआईआई में हल्की बढ़त दिखी। कमजोर नतीजे और उम्मीद से कम प्रदर्शन के कारण निवेशकों में निराशा रही, जिससे एसबीआई के शेयर 7% से ज्यादा गिर करके मार्केट कैप में भारी नुकसान हुआ। आईपीएल 2026 में चोट के कारण नहीं खेलने के बावजूद एमएस धोनी बिहार झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत टैक्स पेयर बने। उन्होंने 50 करोड़ से अधिक एडवांस टैक्स भरा। दोनों राज्यों में कुल 20,000 करोड़ टैक्स कलेक्शन हुआ। की कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट, बिजनेस और आईपीएल से जुड़ी बताई गई। आईआईएम रांची के ईएमबीए छात्र को 1.2 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड पैकेज मिला, जो संस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर है। एमबीए में अधिकतम 52.5 लाख और औसत 17.5 लाख का पैकेज रहा। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन जैसी 150 प्लस कंपनियों ने भर्ती की। यह सफलता बेहतर प्लेसमेंट और संस्थान की बढ़ती साख को दर्शाती है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है और अब तक 8.57 लाख से अधिक यात्री केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंच चुके। सुरक्षा में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तैनात है। बद्रीनाथ में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने साधना शुरू की है और ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ भी मनाई। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा हिंसा मामले में गिरफ्तार छात्रा आकृति चौधरी को जमानत देने से इनकार करते हुए उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा। अदालत ने कहा कि पहले 93,000 मामले लंबित है। छात्रों पर औद्योगिक कामगारों के प्रदर्शन में हिंसा भड़काने का आरोप है। पुलिस ने गंभीर सबूतों की आशंका जताई। जूम सीईओ रिजर्व युवान का कहना है कि एआई एजेंट नियमित काम संभालेंगे, जिससे 5 दिन कार्य सप्ताह की जरूरत कम हो सकती है। लोगों को अधिक खाली समय मिलेगा। सैलरी में कटौती के संकेत नहीं है। कंपनियां बिना वेतन घटाए ट्रायल की सलाह देती है। भविष्य में 3.5 दिन संभव है। पेरिस बिएनाले में इंडिया पवेलियन के वीआईपी इवेंट में अंबानी परिवार मौजूद रहा। नीता अंबानी साड़ी में संस्कारी लुक में नजर आई, जबकि ईशा, श्लोका और राधिका ने वेस्टर्न और फ्यूजन स्टाइल दिखाया। पुरुषों ने भी क्लासी फॉर्मल लुक अपनाया। सभी के स्टाइलिश आउटफिट्स चर्चा में रहे। एक दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था, जिनके नाम है रवि मोहन वर्मा, संजीव कुमार, विकास कुमार, ओम कुमार सिंह, विकास कुमार, मनु सिंह राजपूत, वीरेंद्र कुमार सिंह, अनुज कुमार, अभिमन्यु खरवार, दीपक कुमार, पुनिल कुमार, रंजीत कुमार, पिंटू कुमार, अंकित कुमार और अनमोल कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़े हैं या घटे हैं? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।